नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों की शानदार बहादुरी और पेशेवर दक्षता ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को मंसूबे को हुआ विफल। उधर श्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त रूप से ई कार्ड के दूसरे चरण की भी की शुरुआत। राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने पासीघाट में महिला पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास और पुलिस कर्मियों के लिए सुविधाओं को प्राथमिकता। राज्य में कोविड-19 से एक और रोगी की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 49। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त की कि कुछ महीनों में देश में कोविड-19 का टीका हो जाएगा उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के सफाए और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों की बरामदगी से पता चलता है कि भारी तबाही और नुकसान पहुंचाने के उनके मंसूबे फिर से विफल हो गए। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने शानदार बहादुरी और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की नापाक साजिश को विफल कर दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों ने साथ एनकाउंटर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने आज संयुक्त रूप से ई कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत की। पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने परियोजना के पहले चरण की संयुक्त रूप से शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी के कठिन समय में भूटान के साथ है। उन्होंने कहा है कि रुपए के दूसरे चरण की शुरुआत में दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने अगले वर्ष इसरो की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भूटान के उपग्रह पर तेजी से चल रहे काम पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि इसके लिए भूटान के 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिक दिसंबर में इसरो आएंगे। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भारत महामारी के बाद मजबूत होकर उभरेगा। रुपे कार्ड के पहले चरण परियोजना पर अमल के बाद भारत से भूटान जाने वाले लोगों को ATM और POS टर्मिनल के इस्तेमाल की सुविधा प्राप्त हुई। दूसरे चरण में अब भूटान के नागरिक भारत में रुपे कार्ड नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे। भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक ATM और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी से करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। It is an honor for me to launch the second phase of RuPay Card with Your Excellency and your team. I fondly remember the launching of the first phase during your visit, which was at Semtoka Zone. It was the place where Your Excellency had a short stint of meditation. I'm happy to note that with these arrangements, it will benefit the peoples of our two countries. Together, we are leveraging digital technologies to enhance financial services in our region.
राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने आज महिला पुलिस स्टेशन पासीघाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल जोन के आईजीपी इजाक पर्टिन, पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री उपाध्याय ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान राज्य पुलिस ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ अच्छा योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान प्रस्तावित 8 नियमित पुलिस स्टेशन और 3 महिला पुलिस स्टेशन के भवन का निर्माण कार्य विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसमें से तवांग महिला पुलिस स्टेशन पहले ही शुरू हो चुका है और अब से पासीघाट में महिला पुलिस स्टेशन भी कार्यरत हो गया है। श्री उपाध्याय ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत ही अच्छा काम किया और आप सब लोगों को उसके लिए कांग्रेचुलेशन। आगे बचे हुए टाइम में अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी लड़ाई चली रही है, आपको पता है, तो इसी तरीके से आगे काम करते चले जाएं। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, 2 डायरेक्शन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर में हम लोग पुलिस मंथ बनाते हैं और खुशी की बात है कि इस महीने में 8 रेगुलर पुलिस स्टेशन और 3 वुमेन पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन होना है। उसमें तवांग हो चुका है, 0 अभी होना है और आज हम लोगों ने पासीघाट में शुरू किया। तो 11 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं और जनवरी में 4 पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग और तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री सवियर बेटेल ने दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का स्वागत किया है। भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बार संतोष व्यक्त किया है कि दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के देशों में मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने कारोबारी सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने पर सहमति व्यक्त की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और लग्जमबर्ग की कंपनियों के बीच आपसी कारोबारी सहयोग विकसित करने और इन्वेस्ट इंडिया तथा लक्स इनोवेशन के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और लग्जमबर्ग के बीच इस्पात क्षेत्र में लंबे सहयोग को स्वीकार किया है। दोनों ने ये स्वीकार किया है कि लग्जमबर्ग की कंपनियां भारत में पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा, सतत प्रौद्योगिकी और स्वच्छ गंगा मिशन में संबंधित विभिन्न गतिविधियों में रुचि बढ़ा रही है। तेची मीना लिसी हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर कल ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में कैंडल लाइट जुलूस निकाला गया। अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी, निशी न्येम अचाम, ऑल निशी छात्र संघ, मिस अरुणाचल एसोसिएशन सहित कई अन्य संगठनों ने मामले की त्वरित सुनवाई और अभियुक्त लिसी रोनी की महिला दोस्त की गिरफ्तारी की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी की अध्यक्ष गुमरी रिंगू ने इस मामले के सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा देने की मांग की ताकि राज्य में इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को एक कड़ा संदेश दिया जा सके। उन्होंने लोगों से इस घटना के लिए अभियुक्त के परिजनों पर दोषारोपण न करने का आग्रह किया है। श्रीमती रिंगू ने युवाओं से बहुविवाह से बचने की अपील करते हुए कहा है कि इस अपराध के पीछे ये प्रमुख कारण है। संवाददाताओं से पूछे गए एक सवाल के जवाब में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम ने कहा है कि पुलिस ने स्थानीय ड्राइवरों के सहयोग से सघन तलाशी के दौरान डिक्रोंग नदी से हत्या के कथित रूप से उपयोग किए गए हथौड़े को बरामद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सबूत एकत्रित करने के लिए पुलिस की एक टीम तिरप जिले में भेजी गई है। तो इसलिए हम लोग का ये है कि जो हो गया गवर्नमेंट का तरफ से देखना है, देखा है, वो भी हम लोग का अपील है कि हम लोग जैसा जस्टिस निर्भया केस का जैसा सबको फांसी में मार दिया ना, सबका अलग फांसी तो भी सेटिस्फाई होगा। ये चुमी ताया को अरेस्ट करना ही है। ये लड़के लोग एक गोल्ड डिगर है, इसका कारण से तो ये चीज हुआ है ना। मदर एनजीओ हिसाब से भी और आप लोग का इससे भी हम लोग सब मिलके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग हमेशा रेडी है। जो कल्प्रिट है उसको सजा देने के लिए हम लोग उसको ही हम लोग निश्चय अचम और से डिमांड है। And as we speak, the Central Executive Committee, Arunachal Pradesh Women Welfare Society is organizing simultaneous candlelight vigil in various parts of AP, Arunachal Pradesh like Daporijo, Seppa, Dumporijo, Koloriang, Pakkekesan. And it's because of this, love, support and motivation will continue to fight and not stop till the justice is delivered.
जो मर्डर वेपन था, जो पहले हमने बताया था, इट्स एलिजेडली अ हैमर, सो वी हैव बीन एबल टू रिकवर द हैमर। ये हमारा जो लॉन्ग रिवर है, रिवर बेड खरसिंगसा के ब्लॉक पॉइंट के नीचे से काफ़ी 3 दिन हमें सर्च करना पड़ा। फर्दर अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो कंस्पिरेसी में हो सकता है, या अगर कोई होगा तो उस पर भी हम बहुत ज़ोर शोर से तलाशी कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, और अगर कुछ भी निकल के आए तो वी विल टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से के 80 वर्षीय रोगी की मृत्यु के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 49 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार मृतक व्यक्ति कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त था। गुरुवार को राज्य में कोविड के 31 नए मामले दर्ज किए गए और 85 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1127 है और अब तक 14,800 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 5, वेस्ट कामेंग और ईस्ट सियांग से 4-4, लोअर दिबांग वैली और लेपारादा जिले से 3-3, सियांग से 2, चांगलांग, तिरप, तवांग, वेस्ट सियांग, लोहित और लोअर सुबनसिरी जिले से 1-1 मामले शामिल है। इधर अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अरुणाचल इकाई ने बताया है कि तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के ब्लड बैंक और अरुणाचल कैंसर वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर आगामी 23 नवंबर से 28 नवंबर तक ट्रिम्स नाहरलगुन में प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। आईएमए के प्रतिनिधियों ने कहा है कि राज्य में पहली बार चलाए जा रहे प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव का उद्देश्य प्रदेश के लोगों में इस विषय पर जागरूकता पैदा करना, SARS-CoV-2 और कोविड-19 जैसी महामारी के इलाज में सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कोविड-19 बीमारी से स्वस्थ हो रहे लोगों से इस मुहिम में हिस्सा लेकर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। Serve the humanity, because it is your chance to serve the humanity now. This is the chance to give back to your society. Hence, we request each and everyone who have recovered from COVID-19 to come forward and join in our movement. देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 45,800 से अधिक नए मामले के साथ कोविड से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 584 लोगों की मृत्यु के साथ इस महामारी से देश में अब तक 1,32,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में कोरोना के 84 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 93% से अधिक हो चुकी है। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,43,794 है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। वर्चुअल माध्यम से भारत वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये टीका 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जो शुरुआत में 25 से 30 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। I confidently tell Indians that in a couple of months from now we should be able to deliver a vaccine to the people of India. So the scientific community rose to the occasion, all the arms of the government rose to the occasion. It was a whole of government approach, it was a whole of society approach, and it is all because of this, everybody's support, that today we can very proudly say that our performance, compare it on any parameters, and the parameters are not set by us, the parameters are set by the World Health Organization. We have the राज्य विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने प्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से बच्चों को ऐसे क्रियाकलापों से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है जिनसे वे लगाव रखते हों। दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सोना ने शिक्षकों से बच्चों के मनोभाव, व्यवहार और रुचि के बारे में समझ रखने और इसी के अनुसार उन्हें पढ़ाने का सुझाव दिया। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इसमें बच्चों को प्री स्कूल प्रोग्राम पर जोर दिया गया है। उन्होंने शिक्षकों से
ऐसे नए आइडियाज़ के साथ बच्चों को पढ़ाने का सुझाव दिया है ताकि वे तेजी से प्रभावी तरीके से सीख सकें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 15 सदस्यीय दल ने राज्य के दिरांग, दापोरिजो, जीरो और पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का दौरा किया और यहां पर बेहतर हवाई सेवा के लिए ज़रूरी आधारभूत सुविधाओं के विकास के मुद्दे पर स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस दल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और अलायंस एयर के अधिकारी भी थे। उन्होंने लोगों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए DO-228 एयरक्राफ्ट सेवा की संभावनाओं का भी पता लगाया। केंद्रीय दल ने अपर सुबनसिरी जिले में नए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की स्थापना के विषय में चयनित स्थल का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे समाचार को YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।